Hello class 9 students, good morning everyone. Welcome to your SST class. This is your Mohammad Samdin sir. आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज हम आपको यही पढ़ाएंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताने से पहले हम आपको पुरानी बातें जो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर से जुड़ी हुई है उनके बारे में क्या करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम आपको बताएंगे वो यही बताएंगे कि सन 1932 साल में नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी बाय सिक्योरिंग 37% वोट्स, ठीक है ना? उसके बाद प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया था, ठीक है ना? तो जो पावर हिटलर चाहते थे, जो सपना वो उन्होंने देखा था, वो सपना कहीं ना कहीं अब क्या हुआ, पूरा हो गया। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि हिटलर जो है अपना पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ठीक है? कैसे? तो सबसे पहली चीज जो होती है जर्मनी देश में, वो एक रहस्यमयी जो आग लगती है। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in the year 1933 that facilitated his move, ठीक है ना? यानी कि एक रहस्यमयी आग लगती है जर्मन के संसद के बिल्डिंग में, यानी कि जर्मन के संसद के बिल्डिंग को क्या कहा जाता है, रेस्टाइट कहा जाता है, ठीक है ना? और बाद में जर्मनी देश के लोगों को ये पता चलता है कि ये किसके द्वारा लगाया गया था, तो नास्तिक दलों के ही द्वारा लगाया गया था, ठीक है? उसके बाद एक फायर डिक्री क्या होता है, सुनाया जाता है। फायर डिक्री के अनुसार क्या होता है कि जर्मन देश के लोगों से अनिश्चितकालीन अधिकार क्या होता है, छीनाया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, जो वेमार रिपब्लिक उनको अपने समय में दिए थे, वो सब छिना जाते हैं ताकि अपोजमेंट ना हो सके, ठीक है ना? उसके बाद वो अपने कट्टर शत्रु पे निशाना साधना शुरू कर देते हैं, यानी कि नाजी पार्टी के कट्टर शत्रु कौन रहते हैं, तो कम्युनिस्ट रहते हैं। रातों रात कम्युनिस्ट वाले को कहाँ भेज दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है, ताकि कोई उनका विरोध न कर सके और उसी का क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है ना? उसके बाद एक इनैबलिंग एक्ट को लागू किया जाता है, जिससे लोकतंत्र जर्मनी देश में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, खत्म ही हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द इयर्स ऑफ डिप्रेशंस, और अंत में हम लोग ये पढ़ते हैं हिटलर राइज टू पावर। तो हिटलर राइज टू पावर में क्या होता है कि हिटलर जो है जनता को बहुत सारी वादे किए हुए रहते हैं, बहुत सारा वादा किया हुआ रहता है। तो वो वादा क्या क्या किया हुआ रहता है कि जर्मन के लोगों को वो रोजगारी देंगे, नौकरियां देंगे, और वर्साइल्स एक्ट में जो अपमान जर्मनी देश ने सहा था उसका वो रिवेंज लेंगे, ठीक है ना? उसके बाद जर्मनी को एक पावरफुल नेशन के रूप में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे होगा? तो मान लीजिए कि जब तक रिसोर्सेस नहीं बढ़ती है या रिसोर्सेस जब तक नहीं आती है, तब तक क्या होगा कि जर्मनी एक पावरफुल नेशन नहीं बन सकता है, ठीक है ना? उसी के बारे में आज हम लोग बनाए पूर्ण निर्माण के बारे में, ठीक है ना? तो पूर्ण निर्माण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला चीज यानी कि जो हम पढ़ेंगे इसमें यही पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे कैसे लाया जाएगा, और दूसरा तो हिटलर के अंत के बारे में पढ़ेंगे, ये हिटलर का अंत कैसे होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले काम हिटलर क्या करते हैं कि हिटलर जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का जिम्मेदारी जर्मन सैच्ट को दे देता है। जर्मन सैच्ट कौन हुए? ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, एंड एज एन इकोनॉमिस्ट किसी भी इकोनॉमिस्ट को यह मालूम रहता है कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पटरी पे लाया जा सकता है। किसी भी अर्थशास्त्री को यह मालूम रहता है कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पटरी पे लाया जा सकता है, ये एज एन इकोनॉमिस्ट सबको मालूम रहता है ना, और उनका काम ही है। तो जर्मन सैच्ट को जैसे ही हिटलर क्या कर देता है, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की जिम्मेदारी सौंप देता है जर्मन सैच्ट, तो जर्मन सैच्ट काम में लग जाते हैं। सबसे पहले काम उन्होंने क्या करता है, जर्मन सैच्ट क्या करते हैं कि उनका मानना था कि अगर फुल प्रोडक्शन होती है जर्मनी देश में और फुल रोजगारी मिलती है लोगों को, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा ना कि मनी का सर्कुलेशन होगा, ठीक है ना? तो मनी का सर्कुलेशन होगा बिटवीन पीपल्स एंड गवर्नमेंट में, तो मनी का जब जैसे सर्कुलेशन होगा बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट में, तो रिसोर्सेज
रिसोर्सेज जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। रिसोर्सेज जैसे ही बढ़ेगी, ठीक है ना, धीरे धीरे जर्मनी का हालात जो है वो क्या क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, सुधरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर क्या करने के लिए लाने की कोशिश किया गया, जिम्मेदारी क्या किया गया, सौंप दिया गया था। तो भाई फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी लोगों को और फुल प्रोडक्शन कैसे होगी, ये किस द्वारा होगी, तो किस द्वारा होगा, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा होगा। यानी स्टेट माने सरकार। सरकार क्या करेगा, सबसे पहले अपना खर्च को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, और दूसरा वो अनेकों देश से लोन उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा सरकार करता है तब क्या होगा कि 100% लोगों को रोजगारी मिलेगी। जब 100% लोगों को रोजगारी मिलेगी तो 100% उत्पादन भी तो होगी, है ना। जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिला, इस प्रयोग ने हमें क्या दिखाया, द फेमस सुपर हाईवे, है ना। इस प्रयोग ने क्या लाया, तो द फेमस सुपर हाईवे, यानी एक सुपर हाईवे बना। सुपर हाईवे क्यों बनाया गया था, ट्रेड हो सके, यानी कि किसी भी फिनिश गुड्स को हम जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो वो क्या होगा ना कि मींस मनी का सर्कुलेशन होगा, फिर से मनी का क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। मनी का सर्कुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं जर्मनी देश का जो हालात है वो धीरे धीरे क्या होगा, ट्रैक पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और दूसरा तो हम लोगों ने इस प्रयोग से क्या देखा, द पीपल कास्ट वोक्सवैगन, यानी कि इसको आम लोग भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये लोगों का ही कार है। तो जब सरकार ने एक्सपेंडिचर जब अपना कम किया और अन्य देश से जब लोन लिया और 100% लोगों को जब उन्होंने रोजगारी दिया, तो उस रोजगारी ने क्या दिया, क्या लाया, तो 100% उत्पादन लाया। तो 100% उत्पादन में क्या क्या, मशहूर सुपर हाईवे देखने को मिला, जिसमें हमने आपको पहली बार बता दिए कि ट्रेड होगी तो क्या होगा, फिनिश गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। तो फिनिश गुड का जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा तो उससे क्या होगा, मनी का सर्कुलेशन होगा और जर्मनी का हालात क्या होगा, सुधरेगा, ठीक है ना। दूसरा उत्पादन क्या चीज का हुआ, ट्रिपल कास्ट वोक्सवैगन का हुआ, ठीक है ना। अब इसको आम लोग भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये सभी चीज जो हो रहा है ना, ये अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का क्या किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, या एक ट्रैक पे लाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विदेश नीतियों में हिटलर ने क्या पाया, कामयाबी पाया, यानी कि फॉरेन पॉलिसियों का बात किया जाए, हिटलर गॉट क्विक सक्सेस, है ना। उसके बाद क्या होता है ना कि जर्मनी देश एक समय में लीग ऑफ नेशंस में क्या किए हुए रहते हैं, समझौता किए हुए रहते हैं, हस्ताक्षर किए हुए रहते हैं, तो वो लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकल जाते हैं, है ना। उससे भी पल्ला क्या कर लेते हैं, झाड़ लेते हैं। कौन सा साल में, 1933 साल में, ठीक है ना। हिटलर रूल आउट द लीग ऑफ नेशंस, 1933 साल में हिटलर जो है लीग ऑफ नेशंस से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, यानी पल्ला अपना जो है वो झाड़ लेते हैं। क्यों झाड़ लेते हैं, क्योंकि एक तानाशाह होने के नाते वो कोई भी नियम और कोई भी विनियमों का पालन नहीं करना चाहेगा। और लीग ऑफ नेशंस में क्या था, तो रूल्स एंड रेगुलेशन था, जो बहुत सारे देशों को क्या करना था, मानना था। और ऐसा तानाशाह होकर हम क्यों मानेंगे, तो वो क्या करते हैं, तो 1933 साल में हिटलर जो है लीग ऑफ नेशंस से क्या करते थे, अपना पल्ला को झाड़ लेते हैं। अब चलते हैं, ही रीऑक्युपाइड द ग्रीनलैंड इन 1936, 1936 में ग्रीनलैंड को फिर से वो क्या कर लेते हैं, पा लेते हैं, ठीक है ना। किनसे, तो फ्रांस से, ठीक है ना। याद है ना वर्साइलेस ट्रीटी के दौरान ग्रीनलैंड क्या हुआ था कि ग्रीनलैंड जो एक इंडस्ट्रियल रीजन था वो जर्मनी देश से छीना गए थे, और इसको छीनने वाले कौन थे, तो फ्रांस थे। तो वो फिर से क्या कर लेते हैं ना, कब्जा कर लेते हैं ग्रीनलैंड पे, ठीक है ना। उसके बाद वो ऑस्ट्रिया को अपने ही देश में मिला लेते हैं, यानी कि जर्मनी में क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। कौन सा साल में, 1938 में, ठीक है ना। कौन सा नारे के अंदर, वन पीपल, यानी कि ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी जो है वो एक ही लोग हैं, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी वो कौन है, एक ही एम्पायर है, और उनके नेता भी कितने हैं, तो एक ही है। ये नारा लगा के, वन पीपल एंड वन एम्पायर एंड वन लीडर के नारा लगा के ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी क्या कर लेता है, अपने में मिला लेता है। अब फोकस किया जाए सुडेटेनलैंड पे, तो सुडेटेनलैंड जो है चेकोस्लोवाकिया का बॉर्डर इलाका है, और यहां पे जर्मनियों का बहुमत ज्यादा थे, तो सुडेटेनलैंड को भी वो क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है।
और उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को भी वो क्या कर लेता है, हड़प लेता है, ठीक है ना। आज चेकोस्लोवाकिया जो है वो चेकोस अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया है। पहले एक समय एक ही थे, ठीक है ना, चेकोस्लोवाकिया एक ही थे, आज चेकोस अलग हो गए, स्लोवाकिया क्या हो गया, अलग हो गया। तो देखते रहिएगा सूडेनलैंड को भी वो क्या कर लेता है, अपने में मिला लेता है, यानी कि अपने में उनसे भी छीन लिया, मतलब उनको भी अपने में मिला लिया जाता है। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लेता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हिटलर को जो है ना, हिटलर अपने आप को मीन्स अपना पावर को धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। चाहे घरेलू बात कीजिए, चाहे विदेशी नीतियों पे बात किया जाए, तो दोनों पे हिटलर को कामयाबी मिल रहा था, ठीक है ना। उसके बाद इनको देखते हुए, ठीक है ना, 1940 साल में, एक्चुअली बोला जाता है 1940 साल में वो हिटलर ना अपने मीन्स शिखर पे था, पावर के मामले में शिखर पे था, उस ऊंचाई पे पहुंच चुका था जिस ऊंचाई को छूने के लिए लगभग हजारों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने सोचा था। तो इसको देखते हुए सैश जो है ना, सैश क्या करते हैं, जो ये इकोनॉमिस्ट थे, वो सलाह देते हैं किसको, हिटलर को, है ना। वो सलाह क्या देते हैं कि भैया आप जो है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या चीज में, रीआर्मेंट में, ठीक है ना, यानी कि सेनाओं में हथियार को खरीदने में, यानी कि सेनाओं में और हथियारों को खरीदने में आप क्या कर रहे हैं, पैसा को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। और सरकारी बजट जो अभी भी है, तो वो भी क्या है, अभी वो सही नहीं है, ठीक है ना। सरकारी बजट भी अभी घाटे में है और आप पैसा नहीं खर्चा करें, पैसा नहीं खर्चा करें क्या चीज पे, तो रीआर्मेंट में। यानी कि हिटलर क्या कर रहे थे, सेनाओं को खरीद के और सेनाओं को खरीद के और हथियारों को खरीद कर उसमें क्या कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, खरीदने में पैसा लगा रहा था। और सैश नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी तक सरकारी बजट के हिसाब से जर्मनी घाटे में ही चल रहा था, जिसकी वजह से मजबूर सैश को क्या करना पड़ा, सलाह देना पड़ा कि भैया रीआर्मेंट में आप क्या ना कीजिए, खर्चा ना कीजिए, क्योंकि अभी भी हमारे सरकारी बजट जो है वो घाटे में ही चल रहा है ना। तो ऐसे एहतियात लोगों के जब बात नात्सी दलों ने सुना कि अरे ये तो मीन्स ऐसे लोग की जरूरत तो हमारे देश में नहीं है, एहतियात लोगों वाले को हम लोग क्या नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो सैश को भी अपने पद से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है। और हिटलर ने ठान लिया था कि युद्ध ही एक विकल्प है जिससे हम अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, पटरी पे ला सकते हैं, क्या है ना। He has decided, क्या डिसाइडेड, कि युद्ध का ही उनके पास एक विकल्प है जिससे वो अर्थव्यवस्था को पटरी पे क्या कर सकता है, ला सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि धीरे धीरे वो तो अपने संसाधन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। अब क्या होता है, देखते रहिएगा, बहुत सारी बातें मैंने आपको पढ़ाया है ना, मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले तो हिटलर रूल ऑफ द लिबरेशन इन 1933, फॉरेन पॉलिसी में हिटलर को क्या मिल रही थी, कामयाबी मिल रही थी, रीऑक्युपाइड द ग्रीनलैंड इन 1936, ऑस्ट्रिया जर्मनी को 1938 में अपने में क्या कर लिया, मिला लिया, एक ही नारा लगवा कर, ठीक है ना, कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। उसके बाद सूडेनलैंड को भी क्या किया, अपने में मिलाया, चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। उस दौरान तक अंग्रेज जो थे खामोश रहे। खामोश क्यों रहे, कोई एक्शन क्यों ना लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वर्साइलिस संधि में जो हम लोगों ने उनके प्रति जो मीन्स जुल्म किए थे, उनको वो जुल्म को देखते हुए मीन्स अंग्रेज जो थे उस समय तक क्या रहे, खामोश रहे। और धीरे धीरे सत्ता के मामले में जो ऊंचाई छू रही थी हिटलर, वो अभी तक ले यूरोप के इतिहास का बात करें चाहे भारतीय इतिहास का बात करें, कोई नहीं छुआ एज द डिक्टेटर के रूप में, ठीक है ना। तो सैश क्या करते हैं, उनको एक सलाह देती है ना, सलाह देते हैं। सलाह क्या देते हैं कि भैया आप जो है मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकारी पैसा जो है उस क्या चीज में खर्च कर रहे हैं, सेनाओं को खरीदने में, हथियारों को खरीदने में, तो वो ना करें, क्योंकि अभी भी सरकारी जो है बजट जो है वो हमारा देश का वो घाटे में चल रहा है। तो इसको देखते हुए एहतियात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं, तो नात्सी दलों के लोग, और ना तो हिटलर करते हैं। तो उनको क्या कर दिया, पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हिटलर जो है, ये हिटलर पूर्ण रूप से सोच लेते हैं कि नहीं, युद्ध ही एक ऐसा विकल्प है जिससे हम अर्थव्यवस्था को क्या चीज में ला सकते हैं, पटरी पे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना हमने आपको बताया, और सो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे टेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना।
टेक्स्ट करना ना भूलें प्लीज, ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, ठीक है ना। कि 1940 में पावर के मामले में जिस शिखर पे पहुंच चुका था हिटलर, वो अभी तक एज अ तानाशाह के रूप में कोई नहीं पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, आप देखिएगा थोड़ा धीरे धीरे जो है फीचर्स बदलते जाएंगे, ठीक है ना। इसको छोटे में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि सितंबर 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सितंबर 1939 में जर्मनी ने क्या किया, किस पे हमला कर दिया, पोलैंड पे हमला कर दिया, जिसको देखते हुए युद्ध शुरू हो गया। युद्ध किससे, फ्रांस एंड इंग्लैंड क्या किए, युद्ध कर दिया। क्यों, क्योंकि जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पे हमला किया था, जिसको देखते हुए फ्रांस एंड इंग्लैंड क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद क्या होता है कि सितंबर 1940 में एक ट्रिपटाइट पैक्ट साइन होता है, त्रिपक्षीय संधि बोला जाता है, है ना। अब ये जैसे ट्रिपटाइट पैक्ट साइन होता है बिटवीन किसके बीच में, जर्मनी, इटली एंड जापान। ये त्रिपक्षीय पैक्ट जैसे ही हस्ताक्षर होती है इसमें, तो ये तीनों जो है, खासतौर पे जर्मनी जो है अपने आप को मींस पावरफुल समझने लगते हैं, है ना। क्या समझने लगते हैं कि अब जो है हम लोग को मींस अंतरराष्ट्रीय रूप में कोई नहीं हमको क्या कर सकता है, ना हमारे देश को ना हमको क्या कर सकता है, हरा सकता है। ये किसके द्वारा, तो ट्रिपटाइट पैक्ट के द्वारा, यानी कि सितंबर 1940 में एक ट्रिपटाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। जैसे ही ट्रिपटाइट पैक्ट साइन होता है, जर्मनी इटसेल्फ स्टार्ट्स टू थिंक इन एन इंटरनेशनल लेवल वी आर द मोस्ट पावरफुल नेशंस, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इन जून 1941 देखते रहिएगा, जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन में क्या कर लिया, हमला कर दिया। ध्यान से सुनिएगा कि जून 1941 में जर्मनी ने क्या किया, तो सोवियत यूनियन पे हमला किया, ठीक है ना। जिसकी वजह से जर्मनी एक्सपोज थ्रू बोथ साइड, ठीक है ना। जर्मनी जो है ना एक्सपोज हो गया दोनों तरफ से, है ना, दोनों तरफ से। मतलब ये जून 1941 में जर्मनी अटैक सोवियत यूनियन, है ना। जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिसकी वजह से जर्मनी जो है एक्सपोज हो गया, है ना, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से कैसे, फ्रॉम वेस्टर्न फ्रंट तो उधर क्या होता है, ब्रिटिशर्स था, है ना। फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट सोवियत आर्मी सब था, है ना। दोनों तरफ से वो क्या हो गए, एक्सपोज्ड हो गए, है ना। तो एक्सपोज जैसे ही होते हैं, देखिए एक तरफ मींस कड़ी मुकाबला हो रहा है और दूसरी तरफ ये है कि मींस वो हार रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है ना, कि हारते हारते देखना पड़ता है लास्ट में कि सोवियत आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट स्टैलिनग्राड, इनके सोवियत के सेना ने जर्मनी को स्टैलिनग्राड में क्या कर दिया, हरा दिया, है ना। सोवियत सेना जो थे इतना न ठहरते हैं जर्मनी वाले को, ठीक है ना, कि मींस इसको भागते भागते कहां पहुंचना पड़ता है, बर्लिन तक, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि सोवियत सेना ने ना जर्मनी को कहां हराया, तो स्टैलिनग्राड में हराया, ठीक है ना। तो देखते रहिएगा दोनों तरफ से क्या क्या होते जा रहा है, ठीक है ना। फिर से हम आपको थोड़ी सी रिकैप कर देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि सितंबर 1939 में जर्मनी क्या कर देता है, पोलैंड पे हमला कर देता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड क्या हो जाते हैं, युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग हो रहा है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग बात बता रहे हैं कि 39 से 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में हम बता रहे हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में, ठीक है ना। 1939 में मतलब जर्मनी जैसे ही पोलैंड पे हमला किया तो फ्रांस और इंग्लैंड हो गए, वो इन्वॉल्व हो गए, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, है ना। उसके बाद सितंबर 1940 में ट्रिपटाइट पैक्ट साइन हुआ बिटवीन किसी बीच में जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में, है ना। जैसे ही ट्रिपटाइट यानी त्रिपक्षीय पैक्ट में हस्ताक्षर हुआ इन तीनों देशों का, जर्मनी जो है अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे पावरफुल राष्ट्रीय समझने लगा, है ना। उसके बाद 1941 में जर्मनी क्या होता है ना, जर्मनी अटैक सोवियत यूनियन। 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। और ये हिटलर का सबसे बड़ा बेवकूफी काम था, है ना। किसके बेवकूफी वाला काम था, यहाँ तो वो गलत क्यों हो गए, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है ना, यहाँ 1941 में जैसे जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया, जर्मनी जो है वो एक्सपोज हो गया दोनों तरफ से। एक्सपोज कैसे हो गया ना कि मींस एक तरफ से ना लड़ रहे थे, अब वो उनको दोनों तरफ से लड़ना पड़ेगा ना। दोनों तरफ से कहां से, जर्मनी को मींस फ्रॉम वेस्टर्न की तरफ से कौन था, ब्रिटिशर्स था, है ना, यानी पश्चिमी
पश्चिम से कौन लड़ रहा था? तो ब्रिटिश लड़ रहा था, पश्चिम की तरफ से ब्रिटिश लड़ रहा था, और पूरब की तरफ से कौन लड़ रहा था? सोवियत आर्मी से। यानी कि दोनों तरफ जर्मनी को क्या करना पड़ा? भिड़ना पड़ा। एक तरफ इधर लड़ रहे हैं, एक तरफ इधर लड़ रहे हैं, लेकिन जर्मनी क्या हो गया? तो जर्मनी का सेना जो है ना वो बढ़ गया था। तो जब बढ़ गया तो कोई भी अपने आप को क्या होगा? मीन्स वो हारेगा ही हारेगा, ठीक है ना। तो ये गलती रहा कि उनको जर्मनी को हमला नहीं करना चाहिए था सोवियत यूनियन में। कौन सा साल में? 1941 में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि जर्मनी एक्सपोज हो गया थ्रू बोथ साइड, ठीक है। मैंने बताया कि जर्मनी देश को वेस्टर्न फ्रंट में किससे लड़ना पड़ा? ब्रिटिश से लड़ना पड़ा। ईस्टर्न फ्रंट से किससे लड़ना पड़ा? सोवियत आर्मी से। यानी कि दोनों तरफ सेना जो है जर्मनी देश का वो बढ़ गया, है ना, जिसकी वजह से स्टालिनग्राड में जर्मनी को हारना पड़ा, ठीक है ना। कहाँ पे हारना पड़ा? किससे हारना पड़ा? सोवियत आर्मी से हारना पड़ा। सोवियत आर्मी ने खैर के कहाँ तक ले गया था? बर्लिन तक ले गया था, है ना, बर्लिन तक। और उसको मीन्स घुटनों पे बैठाया गया था, मीन्स नाक रगड़वाया गया था, है ना। उसके बाद जापान बॉम्ब यूएस। जापान का भी एक बहुत बड़ा गलती करा। जापान ने क्या किया है? यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, है ना, पर्ल हार्बर पे उन्होंने क्या किया? जापान वाला ने मीन्स बॉम्ब गिरा दिया, ठीक है ना, बॉम्ब गिरा दिया। और ये जापान के लिए सबसे क्या बोला जाता है? सबसे खराब काम जो माना गया वो जापान का यही था, है ना, क्योंकि जापान ना तो यूएस बेस एट पर्ल हार्बर पे वो बॉम्ब गिरा था, ना तो यूएसए फिर से दूसरा विश्व युद्ध में क्या होता? हिस्सा लेता। जैसे ही यूएस ने मीन्स दूसरा विश्व युद्ध में भी क्या किया? हिस्सा लिया, क्योंकि अभी तक यूएस क्या था? खामोश था। यूएस नहीं चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो क्या करे? इन्वॉल्व हो, है ना, क्योंकि इससे पहले वो जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम रहा है वो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि मतलब वो नहीं चाहते थे उस तरीके से वो फिर क्या करे? जुड़े, ठीक है ना। तो अभी तक जो है ना यूएस अभी तक बचते आए थे कि नहीं अभी हम लोग को इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है ना। लेकिन जापान ने क्या किया? बॉम्ब गिरा दिया यूएस बेस के पर्ल हार्बर पे, जिसमें मजबूरन यूएस को क्या करना पड़ा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जुड़ना पड़ा, ठीक है ना। जैसे वो जुड़ते हैं क्या होता है? यूएस एंटर द वर्ल्ड वॉर 2। यूएस ड्रॉप एटॉम बॉम्ब इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। याद है ना आप लोगों को? हिरोशिमा एंड नागासाकी के बारे में जापान ने क्या किया था? परमाणु बॉम्ब गिराया गया था एक 6 अगस्त में, 9 अगस्त में, है ना, जिसके वजह से लगभग 80% लगभग लाखों लोग मरे थे, है ना। तो ये देखते रहिए, ये सब बेवकूफी वाला काम था। बेवकूफी दो तरफ से हुआ। एक तो जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे क्या कर दिया? 1940 में हमला किया, जिसकी वजह से जर्मनी को दो देशों से क्या करना पड़ा? भिड़ना पड़ा। वेस्टर्न फ्रंट से ब्रिटिश सब था, ईस्टर्न फ्रंट से कौन था? सोवियत के सेना सब थे। और दूसरी तरफ जापान ने यूएस बेस एट पर्ल हार्बर में क्या किया? बॉम्ब गिरा दिया, जिसको मजबूरन क्या किया कि अमेरिका को क्या करना पड़ा? वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेना पड़ा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं मीन्स अभी तक यूएस देश जो था मतलब युद्ध से वो बचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आर्थिक के मामलों में जो परेशानी यूएस देश को अभी तक जो रहा पहला विश्व युद्ध की वजह से, है ना, उसी वजह से फिर वो जूझे, वो नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि जापान देश ने यूएस बेस के पर्ल हार्बर पे जैसे वो बॉम्ब गिराया, है ना, मजबूरन यूएसए देश को क्या करना पड़ा? दूसरा विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा, है ना। और जिसका नतीजा क्या रहा कि यूएसए यानी अमेरिका जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध में शामिल होते हैं, वो सबसे पहले जापान के 2 शहरों में, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, यानी कि एक 6 अगस्त के दिन और एक 9 अगस्त के दिन परमाणु बम गिरा देते हैं, जिसका कहीं ना कहीं आज तक और अभी तक इसका असर है इन जापान शहरों में, इन जापान देशों में, है ना। और अंत में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि युद्ध जो है वो खत्म हो जाते हैं 1945 यानी मई 1945 में हिटलर के हार के बाद, यानी कि हिटलर अब क्या हो गए? हार गए, और दूसरा विश्व युद्ध का भी क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है ना, यानी कि खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को ये बारे में बता दिए। तो हिटलर जो है ना साइनाइड जो होते हैं टैबलेट्स खा लेते हैं या अपने आप को गोली मार लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं मिस ये जो वर्ल्ड वॉर जो था इन्हीं की वजह से हुआ रहता है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, ये तो था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको समझाया था। अब हम लोग बैक टू द हेल्मट वाले कहानी पढ़ेंगे।
ठीक है ना। हेलमुट वाली कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नासिक जुर्मों का ये जो कहानी रहा है उसी के बारे में हम लोग फिर से चल जाएंगे, जहाँ हम लोग जुर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो टिल दिस मच, थैंक यू वेरी मच।